हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन एक दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 80 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। सुनहरे कल के लिए। नए वर्ष की प्रतीक्षा समाप्त हुई और इसी के साथ जग उठी। इस वर्ष कुछ अच्छा और अनुपम होने की आशा न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि राष्ट्र जीवन में भी। इसके लिए चिंतन मनन के स्तर पर भी परिवर्तन लाना होगा और कार्यशैली के स्तर पर भी। यह परिवर्तन न केवल होना चाहिए बल्कि हर स्तर पर दिखना भी चाहिए, क्योंकि तभी उन समस्याओं से पार पाया जा सकता है जो देश के समक्ष उपस्थित हैं। समस्याओं की अनदेखी करने अथवा उन्हें टालने की प्रवृत्ति से वे और अधिक बढ़ने के साथ जटिल भी होती हैं। यह आशा की जानी चाहिए इस नए वर्ष में इस प्रवृत्ति से छुटकारा मिलेगा और समस्याओं के तात्कालिक और साथ ही दीर्घकालिक समाधान खोजने के लिए एवं प्रभावी तौर तरीके विकसित किए जाएंगे। इन्हें शासन और प्रशासन दोनों की ओर से विकसित करना होगा। जब ऐसा हो जाए तो फिर आम जनता को उनके अनुरूप अपने आचार व्यवहार को बदलना होगा। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि विभिन्न समस्याओं के समाधान की आवश्यकता तो खूब जताई जाती है, क्योंकि तथ्य यह भी है कि इसे लेकर असहमति का वातावरण बनता रहता है कि किसी समस्या का समाधान किस तरीके से किया जाना है। इसके चलते समस्याएं वर्षों तक समाधान की प्रतीक्षा करती रहती हैं। इससे अच्छा और कुछ नहीं कि इस नए वर्ष में समस्याओं का मिलकर समाधान करने को लेकर सहमति बने और फिर वह एक साझा एजेंडे का रूप लें। आने वाले कल को सुनहरा बनाने का यही सर्वोत्तम उपाय है। नया वर्ष न केवल उम्मीदें लेकर आता है बल्कि चुनौतियां भी। नई चुनौतियों में कुछ पुरानी चुनौतियां भी जुड़ जाती हैं। आने वाले कल को बीते हुए कल से बेहतर करने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे नीति नियंता नई पुरानी चुनौतियों से प्राथमिकता के आधार पर पार पाने का संकल्प लें। हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि सबने यह ठाना था कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है, लेकिन इस अभिष्ट की पूर्ति नहीं हो सकी तो इसलिए क्योंकि उन तरीकों पर सहमति नहीं बन सकी जिन पर अमल किया जाना था। कम से कम इस नए वर्ष में तो देश को वास्तव में आत्मनिर्भर बनाने की
न केवल ठोस रूपरेखा बने बल्कि उस पर पूरी गंभीरता के साथ अमल भी हो। ऐसा ही कुछ अन्य अनेक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी करना होगा। भारत को केवल आत्मनिर्भर ही नहीं बनना बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कद को भी बढ़ाना है और विश्व को राह भी दिखानी है। इसमें सफलता तब मिलेगी जब हम एक राष्ट्र के रूप में देशवासियों के साथ विश्व समुदाय की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। अब भारत एक ऐसे मोड़ पर है जिसमें विश्व भी हमसे कुछ आस लगाए हैं। इन्हें पूरा करना सबका साझा उद्देश्य बने। इस आशा के साथ नव वर्ष की शुभकामनाएं। नए वर्ष पर संकल्प। उत्तराखंड नई चुनौतियों को स्वीकार करते हुए समाधान के संकल्प के साथ नए वर्ष में प्रवेश कर चुका है। राज्य बने हुए 22 वर्ष हो गए, लेकिन मजबूत और संरचनात्मक ढांचे की चुनौती बनी हुई है। चारधाम, ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, भारतमाला एवं कई रोपवे समेत केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं ने अवस्थापना विकास को नए आयाम दिए हैं। वहीं राजनीतिक अस्थिरता और सरकार बदलने जैसी परंपराओं को पीछे छोड़कर प्रचंड बहुमत के साथ सत्तासीन प्रदेश की भाजपा सरकार ने भी भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस को लेकर भरोसा डिगने नहीं दिया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती परीक्षा घोटाला हो अथवा विधानसभा में नियम विरुद्ध भर्तियों का मामला, सरकार ने कड़े रुख से नीति और नियत दोनों स्पष्ट कर दी। वनंतरा रिजॉर्ट की महिला कर्मचारी की हत्या प्रकरण पर भी सरकार ने त्वरित कार्रवाई में देर नहीं की। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने वर्ष 2025 तक सशक्त उत्तराखंड की कार्य योजना तैयार कर ली है। इसमें ऐसे क्षेत्रों का चिन्हीकरण किया गया है जहां पूरी शक्ति लगातार काम करने की आवश्यकता है। ये क्षेत्र आने वाले समय में प्रदेश के विकास को नई गति देंगे। नए वर्ष से इस कार्य योजना को धरातल पर उतारा जाना है। इस कार्य के लिए अमेरिकी विशेषज्ञ संस्था की सहायता ली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमांत गांव को प्रथम गांव की संज्ञा दी तो प्रदेश सरकार ने भी मंत्रिमंडल की बैठक ऐसे समय गांव में करने का निर्णय लेने में देर नहीं लगाई। गांवों में चौपाल, मंत्रियों और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को जिलों, विशेष रूप से गांवों में जाने की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय पर्वतीय राज्य के लिए नीति निर्धारण में बड़े परिवर्तन का कारक साबित हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि सुशासन और आम जन को केंद्र में रखकर लिए गए कई महत्वपूर्ण
निर्णयों को सरकार तेजी से क्रियान्वित करेगी। नया वर्ष सरकार के इसी संकल्प का गवाह बनने जा रहा है। धन्यवाद। उत्तराखंड।